आप दोस्तों ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जो छोटे से अमाउंट से मात्र 6,000 से शुरू करके आप उसको 5 दिन में डबल कर सकते हैं। और अगर उस पर आपने धैर्य रखा और बड़े पे करना चाहे तो धीरे धीरे दोस्तों उसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं। तो बिजनेस कौन सा है, उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, उसको कहाँ से आपको ख़रीदना है, कितने में बेचना है, सब कुछ यहाँ पे आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों सब लोग जानते हैं जीरा एक ऐसा चीज़ है जो सबके घरों में डेली यूज होता है, ग्रामीण हो, सिटी हो, गरीब अमीर सबके घर में यूज होता है। और ये दोस्तों यहाँ पे हम कैसे बिजनेस उसको बेचने का तरीका बताएंगे, आप अभी हमारे साथ रहिए। दोस्तों ये जान लीजिए, आप अगर बिजनेस शुरुआत स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो आप कागजात को नहीं लेना है, यहीं पे हम आपको स्टार्टअप बताने वाले हैं। लेकिन ये कागज़ हम बता दे रहे हैं आपको इसलिए, कभी जब आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बड़ा हो जाए, उसको आप बड़ा करना हो तो यही कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, आप ले सकते हैं। अगर यही बिजनेस शुरुआत में स्टार्टअप के अंतर्गत बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें सरकार से आप जो है आसानी से लोन भी ले सकते हैं। वो कौन कौन से कागजात हैं दोस्तों, सबसे पहले जो ज़रूरी होता है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर इस सेल टैक्स ऑफिस पे, सेल टैक्स ऑफिस में जो दोस्तों एडवोकेट होते हैं उनको थ्रू आप ले सकते हैं। वैसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन आपको उन सेल टैक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी रिटर्न भरने वगैरह के लिए। अगर उनके माध्यम से लेते हैं तो आपको ईजी होगा, फ्री ऑफ कास्ट है, वो अपना कुछ चार्ज आपसे मेहनताना ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों रेरा सेमी रजिस्ट्रेशन नंबर। इसके ये सरकार की एक बिजनेस साइट है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको बैंकों से आसानी से लोन मिल सकता है और आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस, ये नगर निगम का लाइसेंस है। अगर आप नगर निगम के अंतर्गत हैं तो लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नगर निगम के अंतर्गत आप नहीं हैं तो लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों करंट अकाउंट, ये आपको एक करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा जिसमें आपको रिटर्न भरने के लिए ज़रूरत पड़ेगी और कुछ कागजात लेने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो आप करंट अकाउंट खुला सकते हैं, इसको आप चेक से भी कर सकते हैं या आप डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है FSCI रजिस्ट्रेशन नंबर। ये दोस्तों सरकार के फूड प्रोडक्ट के अंतर्गत जीरा आता है, इसलिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरी में होता है दोस्तों। आपका 1 लाख से 12 लाख तक है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। 100 रुपये 1 साल के लिए होता है, इसको आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और दोस्तों दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस है। 12 लाख से 20 लाख के ऊपर का टर्नओवर हो तब आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस लेना पड़ता है, स्टेट लाइसेंस होता है। उसके बाद दोस्तों जब आपका बिजनेस 20 लाख के ऊपर चला जाए तो आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन ये तब की बात है, आप जान लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक शॉप है, शॉप लेना है। शॉप आप अगर नहीं लेना चाहते हैं, अभी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मार्केट से ला करके आप अपने घर से सप्लाई करिए। हाँ, शॉप इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, जैसे आप एक बार सप्लाई करने गए, दोबारा कोई आपसे माल लेना होगा तो खुद आके आपके घर से ले सकता है, इसलिए शॉप लोग लेते हैं। तो आप एक जब शॉप ले लेंगे, एक ब्रांड अपना बनाना चाहेंगे तो शॉप का एक आपको अपना अच्छा सा नाम रख सकते हैं। उसका दोस्तों अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो कुछ उसमें डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइन कर लीजिएगा जैसे देखने में अच्छा लगे। लुक वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। बाकी यहाँ पे हम जो बिजनेस में बताएंगे कैसे आपको बेचना है, ये तो आप सिर्फ दुकानदार को डिलीवरी करेंगे, होलसेल में करेंगे तो यहाँ पे कोई बहुत मायने नहीं रखता है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हाँ, यहाँ पे हम आपको मात्र 6,000 से आपको बताने वाले हैं। सिर्फ 6,000, कितना दोस्तों, सिर्फ 6,000 से शुरुआत करने के बारे में बताएंगे। अब यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट चलते हैं, परचेज, हमको खरीदना कहाँ है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट एजेंसी, होलसेलर, दूसरा स्टेट की राजधानी महानगर और डायरेक्ट कंपनी से। दोस्तों जैसे अभी आप यहाँ शुरुआत करेंगे, ये जो मैं 6,000 से बता रहा हूँ, यहाँ आपको आपके पास में अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं, जिस स्टेट से हैं, अगर आपके पास में दोस्तों डिस्ट्रिक्ट 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है तो आप डिस्ट्रिक्ट से लीजिए। अगर आपका जो जिस स्टेट का है वहाँ की राजधानी या एक स्टेट में दोस्तों 4-5 बड़े बड़े महानगर होते हैं, वहाँ पे भी सारी कंपनियाँ अपने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किए रहती है। तो जो भी
आपके पास हो वहाँ से आप परचेज करेंगे। अभी डायरेक्ट कंपनी आपको नहीं जाना है, क्योंकि अभी आप सिर्फ 6,000 यानी कि एक बोरा से शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बहुत दूर ना जा करके हमको किराया भाड़ा नहीं खर्च करना है, नहीं तो हमारा जितना हम प्रॉफिट नहीं होगा उतना किराए में चले जाएगा। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद स्टेट हमने बता दिया। फिर डायरेक्ट कंपनी अभी आपको नहीं जाना, फिर हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। दूसरा दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी मसाला मंडी, जैसे आप लोग जानते हैं दोस्तों, जीरे का उत्पादन जो होता है सबसे ज़्यादा राजस्थान गुजरात में होता है। ऊझा मंडी है गुजरात, वहाँ सब होते हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं दोस्तों। आप जब बड़े स्तर पे करना होगा तो एक बार वहाँ आप विजिट कर लेना। विजिट करने के बाद वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले रहते हैं। वहाँ जो मंडी में किसान अपना बेचने आते हैं वहाँ से खरीद लेते हैं। उसके बाद ले जा करके उसका प्रोसेसिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं, फिर अपने ब्रांड से वो पूरे इंडिया में वहीं से डिलीवरी करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो वहाँ पे आप समझने के लिए जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वैसे राजस्थान भी टहल लेना, वैसे गुजरात भी टहल लेना, वैसे मंडी को भी देख लेना। अगर आप उस स्टेट में हैं तो आप लोग जानते ही होंगे क्या प्रोसीजर होता है दोस्तों। बाकी आप अपने घर से कर सकते हैं। तो जो उस स्टेट से नहीं है, बाकी दूर से हैं दोस्तों, या जो दिल्ली के आसपास है, इसकी मसाला की सबसे बड़ी यानी एशिया भारत की सबसे बड़ी मसाला मंडी दोस्तों, यानी कि मसाला मंडी, ड्राई फ्रूट मंडी अब दिल्ली, खारी बावली दिल्ली में है दोस्तों। यहाँ पे पूरे इंडिया से सारे मैन्युफैक्चरर, सारी कंपनियाँ जो भी बनाती हैं यहाँ पे बेचती हैं। होलसेलर यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैठे होते हैं। यहीं से वो पूरे इंडिया में दोस्तों डिलीवरी करते हैं, यहीं से बैठे बैठे पूरे इंडिया में डिलीवरी करते हैं। आप यहाँ से जा कर के एक बार विजिट कर लीजिए, समझ लीजिए, होलसेलर से मिल लीजिएगा। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो वहाँ से एक बार आप जाके पेमेंट करके माल देख लेंगे। उसके बाद आप यहीं से घर बैठ करके आप ऑर्डर दे देंगे और वहाँ से माल आपके घर आ जाएगा। फिर दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन एक बार विजिट करना होगा, उसकी क्वालिटी सब कुछ चेक करने के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों जिसकी पहचान के लिए। जीरा दोस्तों सबसे अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा, उसमें मतलब रेती ना हो, मिट्टी ना हो, साफ हो, डस्ट नहीं होनी चाहिए और उसमें बढ़िया सा खुशबू होना चाहिए। आप वहाँ से माल लेना है, उस मतलब थोक होलसेलर से लेना है जिसके यहाँ मतलब डंप ना हो, पुराना स्टॉक ना हो, हरदम नया नया देख करके क्वालिटी लेना है आपको। चूँकि क्वालिटी बना के आप कभी भी मार्केट में उतरेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। तो इसलिए दोस्तों आप अच्छी क्वालिटी का जीरा लीजिएगा, वहाँ पे बोरा देख करके चेक करके, या कुछ ब्रांड के कंपनियां के ब्रांड आते हैं, वो ब्रांड आप लिया करिए जो सबसे पॉपुलर है। तो जब आप इस क्षेत्र में उतरेंगे, अब यहाँ पे हम ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हाँ अगर हम यहाँ पे ब्रांड का नाम लेंगे तो ये होगा ऑफर, वहाँ से जो है इनको कमीशन मिला, उनका प्रचार कर रहे हैं। तो दोस्तों आप अपने क्षेत्र में जीरा खाते हैं, सबके घर का यूज है, तो आप खुद देख लीजिएगा किस कंपनी का ब्रांड बढ़िया है, वही जीरा उठा करके आपको करना है। अब करना क्या है, ये सब कागजात होंगे, कहाँ से खरीदना, कैसे खरीदना है। अब हम समझाते हैं आपका 6,000 रुपये कैसे 5 दिन में डबल होता है। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर में हमने आपको क्या बताया था, एक बोरा 30 किलो का बोरा होता है। तो एक छोटी सी बात समझ लीजिए, जो छोटे छोटे दुकानदार भाई होते हैं दोस्तों, वो बोरा नहीं लेते हैं। बोरा लेने का मतलब 6,000 एक ही प्रोडक्ट में नहीं फंसाते हैं। ये 6,000 एक बोरा वही लोग लेते हैं जिनका एक दिन में 8 से 10 किलो जीरा बिकता है, वही बोरा उठाते हैं। नहीं तो छोटे दुकानदार 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो ही उठाते हैं, जिससे उनका खराब ना हो। ठंडी उंडी में दोस्तों खराब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए स्टॉक में कोई नहीं लेना है। अब आप यहाँ पे थोक में करना है। आज का देखिए रेट दोस्तों घटता बढ़ता रहता है, कभी 200 हो, कभी 210 होगा, कभी 170, कभी 175। एक चीज़ और समझ लीजिए कि कभी कभी कोई दोस्त कहते हैं कि आज ये रेट ही है सर, तो रेट की यहाँ बात नहीं हो रही दोस्तों। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं। जब भी रेट जो भी रेट होगा उससे आपका 20% यानी कि प्रॉफिट ही होता है। वो प्रॉफिट पे बिजनेस करना है समझने के लिए। जैसे मान लो दोस्तों आज का रेट 200 रुपये है,
30 किलो बोरे में आता है। 200 के हिसाब से आपने 6,000 रुपये इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 6,000 रुपये। अब उसका 20% यहाँ पे क्या है दोस्तों? 20% यानी 6 दूनी 1200। आपका क्या हो गया? 1200 प्रॉफिट हो गया आपका 30 किलो बोरे पे। एक बोरे पे आपका 1200 प्रॉफिट हुआ। आपकी लागत 6,000 रुपये। 20% पे होलसेल में दोस्तों होता ही होता है। आप आपका टारगेट कौन है? छोटे दुकानदार हैं। तो जब छोटे दुकानदार के पास तक ये पहुंचता है जीरा दोस्तों, तो वहाँ से होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, फिर वो छोटे दुकानदार के पास, होलसेलर के पास, फिर छोटे दुकानदार के पास पहुँचते हैं। यानी 3-4 स्टेप होता है। तो अगर 5-5 रुपये लेते हैं तो भी 15% हो जाता है, 5% होलसेलर का, तो 20% पे उनके पास पहुँचता है। तो आप वही डायरेक्ट यहाँ से जब उठाएंगे, डायरेक्ट यहाँ हमने होलसेलर से बता दिया, तो यही 20% आपको प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए 200 में 20% दोस्तों, 2 दूनी 4, आप 240 में किसको दोगे? दुकानदार को दोगे। आपकी लागत कितना है? 200 रुपये। यही हो गया 1200। यानी कि हम डायरेक्ट 6,000 पे 20% कर दिए, 1200 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। अब आप मान के चलिए दोस्तों, कितनी भी छोटी मार्केट हो, एक मार्केट में कम से कम 20-25 दुकान तो होती ही हैं छोटे मोटे। ग्रामीण में आप चले जाइए, ग्रामीण लोग अपने मार्केट से ही उठाते हैं। ग्रामीण में टारगेट करिए, छोटे दुकानदार को टारगेट करिए। कम से कम एक दिन में 10 दुकान को टारगेट करिए। एक दुकान पर आप कितना दे रहे हैं दोस्तों? 3 किलो। आपने 10 दुकान पे दे दिया, आपका 30 किलो क्या हो गया? फिल हो गया। 30 किलो फिल हो गया। 30 किलो फिल का एक कितना प्रॉफिट हो गया? 1200। अब मान लो एक दिन की प्रॉफिट आपका कितना हो गया? 1200 रुपये। तो आपने 5 दिन फिल किया तो 60, यानी कि 6,000 रुपये। 6,000 एक दिन का 1200 दोस्तों, तो आपका 6,000 प्रॉफिट आ गया। आपकी लागत कितनी थी? 6,000 रुपये प्लस 6,000। आपका 6,000 लागत, 6,000 पूंजी, यानी कि छोटा सा। अगर इसको आप चलिए दोस्तों एक तरीके से और समझ लेते हैं, अगर इसको आप 15% ले लोगे या इसको आप 10% की प्रॉफिट ले लोगे, तो भी आपका 3,000 प्रॉफिट होगा। यहाँ पे 10% की मार्जिन अगर आप लेके चलते हो, 10% के लेके चलते हो, तो आपका 3,000 हो जाएगा। तो एक दिन में आप कितना पेट्रोल खर्च कर दोगे दोस्तों? साइकिल से करिए। मान लीजिए इसमें 500 रुपये आप पेट्रोल डेली 50 रुपये का निकाल दो, तो इतनी ज़्यादा दूरी पे नहीं, एक छोटी सी दुकान में आप जा रहे हैं। तो इस ढंग से दोस्तों आपका, अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, आप 12,000 का उठा लीजिए माल। 12,000 का आप माल उठा लेंगे तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? 2 बोरा। तो 12,000 पे दोस्तों आपका 20% यानी 2400 रुपये। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 24 रुपये पर डे प्रॉफिट होगा। इस हिसाब से अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे या 10% की मार्जिन लेके चलेंगे तो भी 1200 रुपये होगा। तो छोटी सी पूंजी को आप बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर धैर्य हो, इच्छा हो, शक्ति हो कि हाँ हमको कुछ करना है, करके दिखाना है। और दोस्तों यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कम नहीं होगी, फड़ने गलने की कोई बात ही नहीं होगी। 1 साल इसकी एक्सपायरी होती है। रही बात पूंजी की, तो आपने पूंजी कितना लगाया? 6,000। नाम मात्र 6,000 रुपये दोस्तों। 6,000 कुछ नहीं है। 6,000 अगर आपने लगाया है, आप नहीं कर पाते हैं, तो ये 6,000 रुपये जितने में आप खरीदे हैं किसी किराना वाले भाई को दे देंगे, वो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा 1 दिन 2 दिन। यानी कि पूंजी आपकी डूबनी भी नहीं है। आप छोटे से सीख के बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो इस ढंग से दोस्तों ये छोटा सा करते करते जब आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो आप कभी फेल नहीं होंगे। इसी तरह से जब आपका बिजनेस इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे और आपको नॉलेज भी अच्छा सा हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा, या और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं उसका ज़रूर आपको जवाब दूंगा। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे जो है हम और तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, इसी तरह से जानकारी देते हैं। छोटा स्टार्टअप कैसे करना है, बड़ा स्टार्टअप कैसे करना है, सारी जानकारी देते हैं। बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने जो 8 से 10 मिनट का कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू। नमस्कार।